20,000 से ज्यादा लाइक है इस मीम के ऊपर। एक लड़की को महीनों तक थ्रेट, डेथ थ्रेट, एसिड अटैक और ना जाने किस किस प्रकार की धमकियां आ रही है उन लोगों के द्वारा जो कि अपना कल्चर बचाना चाहते हैं। कैसे? एक लड़की को मां बहन की गालियां देकर। और इतने टाइम तक चुप रहने के बाद जब वो ये सारे के सारे कमेंट और मैसेजेस वगैरह की स्क्रीनशॉट अपलोड करती है बताने के लिए कि कितने ज्यादा गिरे हुए लोग हैं, इन लोगों को खुद के ऊपर शर्म आने की बजाय एक नया गेम खेलना है कि भाई साहब ये लड़की तो सिंपैथी गेन करना चाहती है, विक्टिम कार्ड निकाल लिया भाई साहब। अब वो यहाँ पर सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही हो या ना कर रही हो, पर इतना सब देख लेने के बावजूद अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उसको सिंपैथी चाहिए तो सिंपैथी उसको नहीं मेरे दोस्त, सिंपैथी तुम्हें चाहिए। तुम्हारे जैसा अगर नेगेटिव दिमाग है तो सिंपैथी की जरूरत तुम्हें है। मतलब इन कमजोर बुद्धि के मानसिक पीड़ितों को इतनी भी शर्म नहीं है कि ये सब देखने के बावजूद वो सोच रहे हैं तो क्या इसमें सिंपैथी लेने वाली कौन सी बात है, सिंपैथी चाहिए। पर बेचारे सही तो कह रहे हैं, एक लड़की है वो ऊपर से इंटरनेट पर कंटेंट बना रही है, शर्म तक नहीं आ रही है उसको। तो भाई हमको तो मौका मिल जाता ना, फिर हम तो डेथ थ्रेट, रेप थ्रेट, एसिड अटैक की धमकियां सब देंगे जो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि इंटरनेट तो हमारे बाप की दुनिया है, लड़कियों का इस पे हक ही नहीं है। और ये सब कोई क्राइम थोड़ी है, ये हमारा कल्चर है, ऐसे हम हमारा कल्चर बचाते हैं। कल्चर जिसे बचाने के लिए ये सब शुरू हुआ था, ये वो कल्चर है कि एक लड़की को इस हद तक मेंटली हैरेस कर दो कि वो परेशान होकर इंटरनेट से अपनी सारी पोस्ट ही हटा दे। जितने लोगों को फॉलो कर रही है अनफॉलो करना पड़े क्योंकि तुम लोग उनके कमेंट में भी जाके गालियां दोगे। ये कल्चर है। या फिर वो कल्चर जिसमें हम एक लड़की की मॉब्ड इमेजेस को ट्विटर पे वायरल करके फुल दिल से अब्यूज करेंगे क्योंकि उसने हमारे फेवरेट क्रिएटर को क्रिटिसाइज कर दिया। तो कंट्रोवर्सी के काफी महीनों बाद रेबल किड ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट करी जिसे देखकर कोई भी सेंसिबल इंसान जिसमें थोड़ा बहुत भी दिमाग होगा उसको समझ आएगा कि ये सब जो उसने फेस किया है ये बहुत ज्यादा है, बहुत ओवर एग्जैजरेट हो गया है जो सिचुएशन हमने देखी थी उससे। और कोई भी आम इंसान इन सारी चीजों को देखकर बुरा ही फील करेगा। और हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये सब जब एक साथ आ रहा होगा, फ्लड हो रहा होगा, तो कैसे फेस किया होगा उसने सिचुएशन को। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहता कि ऑडियंस के पास राइट नहीं है कि उनको कैसा फील हुआ कुछ देखकर वो बोलने का, पर हर चीज को बोलने का, क्रिटिसाइज करने का एक तरीका होता है। ये आपको मौका नहीं दे देता किसी के भी कमेंट या डीएम में जाके इस प्रकार से थ्रेट और थ्रेट देने का। बाकी उस पोस्ट पर काफी सारे लोगों ने रेबल किड को सपोर्ट भी दिखाया, जिसमें से एक गौतमी थी। अब गौतमी ये चीज ज्यादा अच्छे से इसीलिए फील कर पा रही थी क्योंकि गौतमी के साथ भी कुछ समय पहले ऐसा ही हुआ था जब उसने और अभ्युदय ने कई सारे लोगों की पैरोडी बनाई थी, जिसमें से एक यूट्यूबर था जो कि बिग बॉस भी जीता है। और फिर उसके फैंस ने ट्विटर पे जो किया वो तो सबने देखा। पर एक बार इमेजिन करो कितना अजीब लगता है सोचना कि एक लड़की की मॉब्ड इमेजेस वायरल की जा रही है क्योंकि वो एक वीडियो का पार्ट थी जिसमें एक यूट्यूबर को क्रिटिसाइज किया गया था। और तब भी हमने देखा कि कितना आसान है कुछ लोगों के लिए इंटरनेट पर लड़की की इज्जत उछाल देना। और सबसे ज्यादा शर्म मुझे तब आती है जब मैं जो गाली गलौज कर रहे होते कमेंट में उनकी प्रोफाइल पिक्चर देखता हूँ, उनका बायो देखता हूँ जिसमें जय श्री राम और भगवान का नाम या भगवान की डीपी लगी होती है। मुझे अपने आप में शर्म आने लग जाती है कि तुम किस तरह के निहायती गलीच लोग हो जो एक लड़की की बेइज्जती करके उसको गाली बक्के और अपनी आईडी पे भगवान का नाम लिख के रखे हो। तो मैं सच में लगता है कि हमारे भगवान ने ये सिखाया है। और कुछ लोग एक तरफ गाली दे रहे होते हैं और वहीं उनकी डीपी पे एक कंट्री का फ्लैग होता है जो कि वॉर के बीच में भी सफर कर रही है, यहाँ पे वो भी दूसरे के साथ गलती कर रहे हैं। और ये जितने भी लोग किसी भी तरीके से किसी के कमेंट में फेक आईडी बना के कैसे भी गाली बक रहे हैं या हर कुछ बोल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, इनको लगता है कि इन सब चीजों का कोई परिणाम ही नहीं है, हम करके बस आगे निकल जाएंगे। क्योंकि हमारे देश में सजा तो जोक मारने वाले को मिलती है, कॉमेडियन को, क्राइम करने वाले को थोड़ा ना मिलती। और इनकी मेंटेलिटी ऐसी भी नहीं है कि उसने कुछ किया है इसीलिए हम उसको पलट के ऐसा बोल रहे हैं। ये लोग बस एकदम बेवकूफ लोग हैं। अगर आपको विराट कोहली का टाइम याद हो जब वो आरसीबी और इंडियन क्रिकेट टीम दोनों के कैप्टन थे, जैसे ही टीम फाइनल में पहुंचती थी और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा मैच देखने आती थी, जो कि बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि हस्बैंड अगर इतना बड़ा मैच खेल रहा है तो वाइफ उसको सपोर्ट करने आई है। और उसके अलावा अपने देश का इतना बड़ा मैच है, देखने का मौका है तो कोई भी देखेगा। पर वहां पर भी उसको बैड लक बोला जाता था कि ये पनौती है, ये आई है इसीलिए हम मैच हार गए। और पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे अनुष्का शर्मा को अब्यूज किया जाता था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लोग मौका ढूंढ ही लेते हैं फीमेल को ब्लेम करने का, या फिर शायद उन्हें वो बहुत ज्यादा आसान लगता है। बाकी अभी रेबल किड ने वो कमेंट्स वाला पोस्ट डालने के बाद एक और पोस्ट डाला था कि वो स्टोरी टाइम वीडियो डालने वाली है। एंड दे कॉल्ड माय डैड। तो जब ये वीडियो बाहर गई, माय डैड केप्ट कॉलिंग मी, राइट, एंड आई डिडंट पिक अप हिज कॉल। मुझे पता था कि मुझे क्या कहने वाले हैं कि तेरे जैसी औलाद नहीं होनी चाहिए, कि तूने क्या कर दिया, तूने हमारे पूरे खानदान का नाम मिट्टी में डुबा दिया। एंड आई वाज ऑलरेडी फीलिंग दैट, तो आई डिड नॉट नीड समबडी टू टेल मी दिस। तो मेरे पापा का फोन नहीं उठाया, मेरे पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूं तेरे साथ। तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है, पर मैं तेरे साथ हूं और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है। I just felt so bad. Let me remind you, पूरी कंट्रोवर्सी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट से शुरू हुई थी। और वो जितने भी लोग जो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की डिमांड कर रहे थे, इनको ज्ञान देने के लिए, इनको समझाने के लिए कि पेरेंट्स की कितनी इज्जत करनी चाहिए, सारे बैल बुद्धि लोग गए और इसके कमेंट में इसे माँ बहन की गालियां देने लग गए। ऐसे सिखाते हैं संस्कृति, माँ बाप की इज्जत की बात करते करते किसी और की माँ बहन को गालियां देने लगे। अब यहाँ पर जितने भी लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरी लास्ट टाइम कंट्रोवर्सी हुई थी, मुझे तो रेबल किड पसंद नहीं थी, मैं यहाँ पे मैं अभी भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रेबल किड एज अ पर्सन मुझे पसंद है। मैंने तब बोला था कि एज अ पर्सन रेबल किड मुझे पसंद नहीं है। मैंने बस ये बोला था कि जो बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो गलत है। जिनको समझ नहीं आ रहा उन्हें समझ आना चाहिए कि दोनों की लाइफस्टाइल बहुत अलग अलग है। क्योंकि ये चीज मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि एक लड़की के लिए कंटेंट क्रिएटर बनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है आज के समय में, क्योंकि लड़कियों को वैसे भी बहुत कम आजादी मिलती है। उनमें से जो लड़कियां निकलती हैं उनको सोशल मीडिया पे ये सब
तरफ झेलना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ तो जो रिश्तेदार चढ़ते हैं वो उन लड़कियों के माँ बाप को ताने मारते हैं कि तुम्हारी लड़की वीडियो बना रही है, ये कर रही है, गलत है, वो सही है। और दूसरी तरफ इंटरनेट पे जो लड़के इनसिक्योर हैं कि लड़की हमसे आगे ना बढ़ जाए, वो भी कमेंट में गाली गलौज करके दबा रहे होते हैं, क्योंकि अगर बिना गाली के समझदारी से क्रिटिसाइज करेंगे तो हो सकता है लड़की इंप्रूव कर जाए, ग्रो हो जाए, पर गाली बक के जो डिमोटिवेट करने में मजा है। और इसी प्रकार ये नीच सोच वाले लोग यहाँ नहीं रुके। So I text my brother कि भाई घर पे सब कुछ ठीक है, and so my brother told me कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई, and my mom's ID was public, और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी through my following, और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। मम्मी को बहुत ज्यादा ऐसे पैनिक हो गया होगा, तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मम्मी का BP 180/120 है। और मेरी मम्मी ने ना मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाई है लाइफ में, जैसे कि नेवर गिविंग अप, ऑलवेज टेकिंग अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, ऑलवेज बीइंग स्ट्रांग। मुझे नहीं पता कितने सारे लड़के होंगे जो इस वीडियो के बाद ऑफेंड हो जाएंगे, मुझको शायद अनसब्सक्राइब भी कर दे, पर मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। पर ये जो ऐसी हरकतें करने वाले लोग हैं, मुझे नहीं समझ आता क्या सोचते। तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया, तुम्हें अवार्ड मिल जाएगा ऐसी हरकतें करके, दिलवा दे तुम्हें कहीं से, क्योंकि मुझे जहां तक याद है तुम लोग संस्कृति बचाने गए थे। इस प्रकार से संस्कृति जो तुम बचा रहे हो, मुझे नहीं लगता संस्कृति थोड़ी बहुत भी बच पाएगी। और अगर तुम संस्कृति बचाना चाहते हो तो उसको तुमसे ही बचने की जरूरत है। सीधी सी बात यह है, संस्कृति कल्चर को बचाना, उसकी रक्षा करना, ये सब बहाने हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाए, लूजर हैं एक नंबर के। अब अपनी जिंदगी में जब वो कुछ कर नहीं पाते हैं, जब कोई और कुछ कर रहा होता है तो इनको बुरा लगता है। अब गुस्सा कहाँ निकाले, तो ऐसे कमेंट कर रहे होते हैं। और रियल लाइफ में भी खुद को इस डिलुलू में रखते हैं कि हम रेड पिल जिंदगी जीते हैं, एकदम हम तो सिग्मा मेल हैं, ये हैं। असलियत में